नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना और समझना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% कहता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरा एंड तक देखते हैं 100% आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द है KEY। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे की। KEY इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। देखिए पढ़ने पर और उसके मीनिंग पर आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता है। तो अगर आप पढ़ने पर ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द कैसे पढ़ा जाएगा तो आप पढ़ना सीख पाएंगे, साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी आपको पता चलता जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे की। और की का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है चाबी। की मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? की का मतलब होता है चाबी। KEY की मतलब होता है चाबी, यानी जो हमारे घर में ताला चाबी होता है ना, उसे हम की बोलते हैं। की मतलब होता है चाबी, जिससे हम ताला खोलते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग समझ में आया? की मतलब क्या होता है? चाबी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे की मतलब होता है चाबी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है CITY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सिटी। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे सिटी। और सिटी मतलब क्या होता है? सिटी का मतलब होता है शहर। सिटी मतलब शहर। शहर, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन द सिटी। मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन द सिटी। तो सिटी मतलब होता है शहर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए LEAF। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लीफ। LEAF लीफ। LEAF लीफ मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। लीफ मतलब होता है पत्ती। लीफ मतलब क्या होता है? पत्ती। जैसे पत्ती हरी है, द लीफ इज़ ग्रीन। पत्ती हरी है, द लीफ इज़ ग्रीन, ऐसे बोल सकते हैं। लीफ मतलब होता है पत्ती, यानी पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं उसे हम लीफ बोलते हैं। लीफ मतलब होता है पत्ती। HALF। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हाफ। HALF इसे हाफ पढ़ेंगे। अब इसे हाल्फ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो यल लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसे हाल्फ पढ़ देंगे। इसमें यल साइलेंट है, यल को नहीं पढ़ा जाएगा। तो हाफ मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हाफ का मतलब होता है आधा। जैसे यह पेन आधा है, दिस पेन इज हाफ। यह पेन आधा है, दिस पेन इज हाफ। तो हाफ मतलब होता है आधा। ARMY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आर्मी। ARMY आर्मी पढ़ेंगे। ARMY आर्मी पढ़ा जाएगा। आर्मी मतलब क्या होता है? आर्मी मतलब होता है सेना। आर्मी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सेना होता है। ARMY आर्मी मतलब होता है सेना, यानी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उसे आर्मी बोला जाता है। आर्मी मतलब होता है सेना, यानी बहुत सारे सिपाही जो होते हैं जो हमारे बॉर्डर पर रक्षा करते हैं उसे आर्मी बोलते हैं। आर्मी मतलब होता है सेना। GOLD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गोल्ड। GOLD गोल्ड। और गोल्ड मतलब क्या होता है? गोल्ड का मतलब होता है सोना। गोल्ड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गोल्ड का मतलब होता है सोना। ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग पर आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, साथ ही उसका हिंदी अर्थ आपको क्या है, इसको ध्यान देना है। तो ध्यान से आप वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। गोल्ड मतलब होता है सोना। जैसे आप बोल सकते हैं द गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव है, सोना बहुत महंगा है। द गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सोना बहुत महंगा है। तो गोल्ड मतलब होता है सोना। TALE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टेल। TALE टेल। टेल मतलब क्या होता है? इस टेल का मतलब होता है कहानी।
स्टेल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टेल का मतलब होता है कहानी। और TELL रहता तो उसका मतलब हो जाता बताना। उसका मतलब क्या होता? बताना हो जाता। यानी अगर TELL रहता है तो टेल मतलब होता है बताना, लेकिन स्टेल का मतलब हो जाएगा कहानी। FILL तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फील। FILL। और फील मतलब क्या होता है? फील का मतलब होता है भरना। फिल मतलब भरना। जैसे होता है ना, हम जो किताब में पढ़ते हैं तो क्या लिखा रहता है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। तो फिल मतलब होता है भरना। FILL फिल मतलब होता है भरना। HALE तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेल। HALE हेल। और हेल मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नर्क। हेल का मतलब होता है नरक बोल सकते हैं, नरक बोल सकते हैं। गो टू हेल, जैसे हम बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ। गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो हेल मतलब होता है नर्क। FOOD तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फूड। FOOD फूड। और फूड मतलब क्या होता है? फूड का मतलब होता है भोजन। फूड मतलब भोजन। जैसे आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, भोजन खाता हूँ। आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। FUUL तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फुल। इसे क्या पढ़ेंगे? फुल। और फुल मतलब होता है भरा हुआ। फुल मतलब होता है भरा हुआ, यानी कोई चीज़ भरा हुआ है तो हम उसे फुल बोलेंगे। फुल मतलब होता है भरा हुआ, जैसे बोल सकते हैं हम। WRITE तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे राइट। WRITE राइट। और राइट मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना, तो इसे आप याद रखेंगे। राइट मतलब होता है लिखना। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। WISE तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाइज। WISE इसे पढ़ेंगे वाइज। और वाइज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान, जैसे ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज़ वाइज, ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। तो ऐसे याद रखेंगे। KILL तो इसे पढ़ेंगे किल। KILL किल। और किल मतलब क्या होता है? किल का मतलब होता है मारना। किल मतलब मारना। KILL किल। जैसे मैं मारता हूँ, आई किल, मैं उसे मारता हूँ, आई किल हिम, मैं उसे मारता हूँ। तो किल मतलब होता है मारना। MILK तो इसे पढ़ेंगे मिल्क। MILK इसे पढ़ेंगे मिल्क। और मिल्क मतलब क्या होता है? मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क मतलब होता है दूध। जैसे द मिल्क इज़ स्वीट, दूध मीठा है। द मिल्क इज़ स्वीट, दूध मीठा है। तो मिल्क मतलब होता है दूध। FEED तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फीड। FEED फीड। और फीड मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड का हिंदी अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? खिलाना होता है। देखिएगा, ईट मतलब होता है खाना और फीड मतलब होता है खिलाना है। यानी अगर हम किसी दूसरे को खिला रहे हैं तो उसमें फीड बोलेंगे, और अगर खुद खा रहे हैं तो हम ईट बोलेंगे। जैसे आई एम फीडिंग द एनिमल्स, मैं जानवरों को खाना खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग द एनिमल्स, मैं जानवरों को खाना खिला रहा हूँ। तो फीड मतलब होता है खिलाना। DIE तो इसे पढ़ेंगे डाई। DIE डाई। और डाई मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है मरना। डाई मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डाई का मतलब होता है मरना। DIE। HOT तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हॉट। HOT हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। हॉट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हॉट का मतलब होता है गर्म। जैसे द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। ऐसे आप बोल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं HEAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हीट। HEAT हीट। और हीट मतलब क्या होता है? हीट का मतलब भी होता है गर्म। हीट मतलब भी होता है गर्म, और हॉट मतलब भी होता है गर्म। BLOOD तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ब्लड। और ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड का मतलब होता है खून। ब्लड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्लड का मतलब होता है खून। जैसे खून लाल होता है, द ब्लड इज रेड, खून लाल होता है, द ब्लड इज रेड। WREATS तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रीद। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रीद। यहाँ पर W साइलेंट है, उसी
इसे नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर W साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर राइट हम पढ़ रहे हैं, इसको राइट नहीं पढ़े हैं, राइट पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर रीद पढ़ना है। रीद मतलब क्या होता है, देखिएगा बहुत ही अच्छा मीनिंग है। रीद मतलब होता है माला। रीद मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, रीद का मतलब होता है माला। RWREATH याद रखेंगे, बहुत ही नया वर्ड है। रीद मतलब होता है माला। STRIKING तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्ट्राइकिंग। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्ट्राइकिंग। STRIKING तो इसे पढ़ेंगे स्ट्राइकिंग। और स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्राइकिंग मतलब होता है प्रहार करना, यानी स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करना, किसी को मारना तो स्ट्राइकिंग बोल सकते हैं। स्ट्राइकिंग मतलब होता है प्रहार करना या फिर मारना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखते हैं क्या लिखा गया है। DEATH तो इसे पढ़ेंगे डेथ है। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेथ। और डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। डेथ मतलब मृत्यु होता है। DEATH डेथ मतलब होता है मृत्यु। KILLING तो इसे क्या हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे किलिंग। KILLING इसे पढ़ेंगे किलिंग। और किलिंग मतलब क्या होता है, किलिंग मतलब होता है हत्या। किलिंग मतलब हत्या, यानी जैसे हम किसी को मार देते हैं तो उसे किलिंग बोलेंगे। किलिंग मतलब होता है हत्या। BREATH तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्रीद। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्रीद। BREATH ब्रीद। ब्रीद मतलब होता है सांस। ब्रीद मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रीद का मतलब होता है सांस। BREATH ब्रीद मतलब होता है सांस। FROSTY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फ्रस्टी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फ्रस्टी। FROSTY फ्रस्टी। और फ्रस्टी मतलब क्या होता है, समझिएगा। फ्रस्टी का मतलब होता है ठंडा। फ्रस्टी मतलब ठंडा। FROSTY फ्रस्टी। BEAUTI तो इसे क्या पढ़ेंगे, BEAUTI से पढ़ेंगे ब्यूटी। BEAUTI इसे पढ़ेंगे ब्यूटी। FULL तो इसे पढ़ेंगे फुल। इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। जैसे ही इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है। देखिएगा BELIEVE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिलीव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बिलीव। और बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास। बिलीव मतलब विश्वास बोल सकते हैं। BLEAVE इसे पढ़ेंगे BLEIEVE तो इसे पढ़ेंगे बिलीव मतलब होता है विश्वास। याद रखेंगे प्यारे बच्चों इसे। CLOTHE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्लोथ। CLOTHE क्लोथ। और क्लोथ मतलब क्या होता है, कपड़ा। क्लोथ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। STRIKE तो इसे पढ़ेंगे स्ट्राइक। STRIKE तो इसे पढ़ेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है, देखिएगा हड़ताल होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। STRIKE स्ट्राइक। PENALI ये तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेनालाइज। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेनालाइज। PENALISE तो इसे पढ़ेंगे पेनालाइज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे पेनालाइज। और पेनालाइज का मतलब क्या होता है, देखिएगा दंडित करना। पेनालाइज का मतलब होता है दंडित करना। पेनालाइज मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, उसे दंडित करना, तो पेनालाइज बोल सकते हैं। BREAK तो इसे पढ़ेंगे ब्रेक। BREK ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना। BREAK ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक। BREAK जैसे आई ब्रेक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी। आई ब्रेक द चेयर, मैं कुर्सी तोड़ता हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखते हैं। FLATTER तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फ्लैटर। FLATTER फ्लैटर। और फ्लैटर मतलब क्या होता है, समझिएगा चापलूसी। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी। FLATTER इसे पढ़ेंगे फ्लैटर। और फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी। SPEECH तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्पीच। SPEECH तो इसे पढ़ेंगे स्पीच। और स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण होता है। स्पीच मतलब भाषण होता है। SPEECH स्पीच। PROUD तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्राउड। PROUD प्राउड। प्राउड मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब होता है गर्व। प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व होता है या फिर घमंड बोल सकते हैं। PROUD
प्राउड। PENAD तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेनड। PNEAD तो इसे पढ़ेंगे पेनड। और पेनड मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा पेनड मतलब क्या होता है। STROK तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्ट्रोक। STROK स्ट्रोक। और स्ट्रोक मतलब क्या होता है, स्ट्रोक मतलब होता है आघात। स्ट्रोक मतलब आघात होता है, STROK स्ट्रोक। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही आपको यह भी समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है, कैसे बोलना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।